नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त वीडियो में दो प्रकार के काल की चर्चा की थी, जिसमें क्षणादि काल और दूसरा व्याध्यवस्था काल की चर्चा की थी। और व्याध्यवस्था काल के दौरान ही हमने भेषज योग कृत ऐसा काल जो है वह व्याध्यवस्था है, यानी कौन से समय औषध दिया जाए तो वह अपना सामर्थ्य रोग के प्रति दिखा सकता है। तो वहां पर जब औषध की चर्चा हुई तो मन में हमें प्रश्न होता है कि औषध के भी कितने प्रकार हैं। तो उसी औषध के प्रकार को निर्दिष्ट करते हुए महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं तच्चौषधम द्विप्रकारम आह। उस औषध के भी दो प्रकार है। कौन कौन से? शोधनम शमनम चेति समासात औषधम द्विधा। औषध जो है वो भी दो प्रकार का है, एक तो शोधन औषध होता है और समन औषध होता है। तो इस प्रकार से औषध के भी दो भेद हुए। आगे सर्वांग सुंदराकार कहते हैं समासात, यानी संक्षेपतः, संक्षेप में यदि बताया जाए तो यत्किंचित जगति औषधम संभवति तद अनेक प्रकारम संभवत अपि द्वैरूप्यानतिक्रमात् शोधन समन लक्षणा द्विधा इति उक्तम। यानी इस संसार में जितने भी औषध है वह औषध अनेक प्रकार के होने के बावजूद अपि अनतिक्रमाद, यानी उनके वैरूप्य को गिने बिना भी शोधन और समन इस प्रकार से दो प्रकार में उसे हम बांट सकते हैं। ऐसे तो औषध के काफी सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यदि उनको संक्षेप में उनका यदि विभाजन करना हो तो हम उसको शोधन और समन कहते हैं। इसीलिए तो कहा भी गया है एक संस्कृत सुभाषित में, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभम। संसार में कोई ऐसा वर्ण नहीं है या कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। ठीक है, यदि आपने शब्द उपासना की है तो वह शब्द उपासना के बल पर आप जो कोई भी अक्षर बोलेंगे वो भी मंत्र बन जाएगा। और अयोग अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, और ऐसी कोई मूल नहीं है, ठीक है, कि जो औषध न हो। हमें हमारा ज्ञान ही नहीं होता कितनी सारी वनस्पतियां जो है वह प्रकृति ने हमारे लिए रखी है, लेकिन हम अज्ञान के वश होकर हमें पता नहीं चलता कि कौन सी औषधि हम किस रोग में या किस स्वास्थ्य के उपाय के लिए हम उपयोग करें। और कोई व्यक्ति जो है वो भी निकम्मा नहीं होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको प्रेरक दुर्लभ होता है, यानी कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी होना या कुछ अच्छे मार्गदर्शक की कमी होना ही हमें श्रेष्ठता को हासिल नहीं होने देता। इसलिए जितना हो सके हम हमारे जीवन में ज्ञान अर्जन करें, अज्ञ न रहे, उसी बात को यहाँ पर याद आ रही थी तो आपको बताया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के औषध हुए, शोधन और समन। तो एकम शोधन रूपम अपरम शमन रूपम इति। तो एक तो हुआ शोधन औषध और दूसरा हुआ शमन औषध। अब शोधन और समन क्या है? तो शोधन की परिभाषा भी दे रहे हैं और फिर शमन की परिभाषा दे रहे हैं। शोधनम यत् कुपितान दोषान बहिर्निस्सार्य रोगोपशमनम करोति। तो शोधन औषधियां ऐसी औषधियां है जो हमारे शरीर में कुपित दोष हुए हैं तो उनको शरीर से बाहर निकाल कर रोगों को उपशमन, यानी रोगों को शांत कर दे, यानी जितने भी दोष कुपित हुए हैं उनको बाहर निकालकर वह रोगों की शांति कर देगा। और समनम यत् स्वस्थान स्थितानाम एव साम्य हेतु। और समन औषधि ऐसी है जो दोषों को बाहर तो नहीं रहने देती, लेकिन हमारे शरीर में जहां कहीं भी जो दोष बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं तो उनको अपने ही स्थान पर उस औषधि के प्रभाव से उसको ठीक कर देते हैं, बैलेंस्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से महर्षि वाग्भट ने हमें दो प्रकार की औषधियों के बारे में बताया, शोधन और समन। और सर्वांग सुंदराकार ने वही शोधन और समन की बहुत सुंदर परिभाषा दी। यदि आपके
बीएमएस के पाठ्यक्रम में आप संस्कृत में भी देखोगे तो संस्कृत में परिभाषा के अंदर शोधन और शमन शब्द का भी समावेश है। तो यदि शोधन की परिभाषा पूछी जाए या शमन की परिभाषा पूछी जाए तो आप यह पंक्ति लिख सकते हैं संस्कृत में, शोधनम नाम यत् कुपितान दोषान बहि निस्सार्य रोगोपशमनम करोति। शुद्ध धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है और शम उपसमय धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है शमनम, ल्युट करके एक सूत्र है। तो शमनम नाम यत् स्वस्थान स्थितानाम एव साम्य हेतु। तो यह परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। संस्कृत वयूनम चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें संस्कृत वयूनम। अस्तु, धन्यवाद।